हाँ सर। देखो अभी हमने कल जो है लगभग सेटअप पूरा बना लिया था। अभी बस हमें उसको चलाना है। ठीक, तो देखो यहाँ पे ये जो काउंटर यूआई है, इसमें हमने हमारे फंक्शन, हमारे स्टेट वेरिएबल सभी को हमने कॉल कर लिया था। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। देखो हमने पहले स्लाइसर बनाया, तो उसके लिए रिडक्स टूलकिट से हमने क्रिएट स्लाइस नाम का फंक्शन लिया। उसमें एक ऑब्जेक्ट पास किया। देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट। इसमें देखो ये एक प्रॉपर्टी है नेम, ये दूसरी प्रॉपर्टी, ये तीसरी प्रॉपर्टी। तो हमने यहाँ पे ये रिड्यूसर बनाया है। ठीक है। अब ये जो रिड्यूसर है, ठीक है, और इसके जो फंक्शंस है, इसको जो है हमें एक्सपोर्ट करना होता है। देखो ये फंक्शंस हम एक्सपोर्ट करेंगे यूआई में यूज़ करने के लिए यूजिंग यूज डिस्पैच फंक्शन। मतलब यूज डिस्पैच से जो फंक्शन मिलेगा डिस्पैच नाम का, उससे। और ये रिड्यूसर हम एक्सपोर्ट करते हैं इसलिए क्योंकि हम इससे स्टोर बना सकें। तो स्टोर जब आप बनाओगे तभी जाके आपके जो स्टेट वेरिएबल्स है वो यूआई में आपको मिल पाएंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया, हमने स्टोर बनाया। स्टोर में देखो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ये कॉन्फ़िगर स्टोर नाम का फंक्शन यूज़ किया, इसमें एक ऑब्जेक्ट पास किया। इसमें रिड्यूसर देना होता है। तो आपके जितने भी रिड्यूसर हैं, मतलब एक ही होता है जनरली, आप मल्टीपल भी बना सकते हो, वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पर आप ये रिड्यूसर जो है प्रोवाइड कर दो। अब जैसे ये रिड्यूसर आपने प्रोवाइड किया, अभी ये जो रिड्यूसर है इसके थ्रू आप अपने स्टेट वेरिएबल्स को यूज़ करते हो। तो वो अपन लिख रहे थे आई थिंक। तो हाँ, नहीं वो भी लिख दिया था। तो ये जो स्टेट डॉट काउंटर रिड्यूसर अपन ने लिखा है, तो ये मैंने आपको बताया था कि भाई स्टेट वेरिएबल के लिए रेफरेंस होना चाहिए कि भाई किस रिड्यूसर का आप जो है स्टेट वेरिएबल एक्सेस कर रहे हो। तो भाई स्टेट वेरिएबल तो मिल गया मुझे। अब क्या होता है, मल्टीपल स्टोर्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं एक एप्लीकेशन को, क्योंकि मैं मल्टीपल रिड्यूसर्स बना सकता हूँ और उनको उनका स्टोर बना सकता हूँ और स्टोर को प्रोवाइड कर सकता हूँ मल्टीपल। तो उस वजह से किस स्टोर का जो है आपको स्टेट वेरिएबल चाहिए है, इसके लिए आपको रिड्यूसर का रेफरेंस लगता है। तो ये स्टोर से आता है। स्टोर जब प्रोवाइड हो जाएगा तो ये अवेलेबल हो जाएगा। अभी चलाओगे तो एरर आएगा, वो बोलेगा कि स्टोर प्रोवाइड नहीं हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, आप बंद करके स्टोर अपन लगाते हैं फिर निकाल के बताएंगे तो एरर क्या आते हैं वो देखेंगे। अब देखो ये यूज डिस्पैच का यूज करके मैंने डिस्पैच फंक्शन लिया। अभी जो डिस्पैच फंक्शन मैंने लिया है, इसके थ्रू अपन ने ये देखो ये जो एक्सपोर्ट किए थे दो फंक्शन, उनको अपन ने डिस्पैच फंक्शन से यहाँ पे लगा दिया है। अब मुझे प्रोवाइड करना था, तो मैं यहाँ पर ना एक और कंपोनेंट बना रहा हूँ, काउंटर ऐप करके, जिसमें हम प्रोवाइडर लगाएंगे। क्योंकि मेरे पास में एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मैं उसको प्रोवाइड कर सकूँ, इस वजह से इसको बना रहा हूँ। मैं बताता हूँ, आप बन जाएगा ना तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉन्स्ट काउंटर ऐप रिटर्न फ्रेगमेंट, तो यहाँ पे हम प्रोवाइडर लगाएंगे। ठीक है, ये आप नहीं भी लगाओगे तो प्रोवाइडर आ जाएगा, तो कोई इशू नहीं होगा। तो ये जो प्रोवाइडर है, ये प्रोवाइडर आपको आता है रिएक्ट रिडक्स से। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ये देखो रिएक्ट रिडक्स से प्रोवाइडर आएगा। और ये जो प्रोवाइडर है इसकी आपको, ये कंपोनेंट है, तो ये कंपोनेंट को आपको यहाँ पे लिखना है प्रोवाइडर ऐसे। और इसके अंदर आपको अपना यूआई प्रोवाइड करना है, काउंटर यूआई। मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया, किया काउंटर व्यू कर दिया है मैंने। ओके, तो इसको काउंटर यूआई कर देता हूँ।
ताकि नेम सेम रहे तो अच्छा रहेगा। ये ठीक है, तो ये प्रोवाइडर, पर इसको प्रोवाइडर मतलब स्टोर देना होता है इसको। तो स्टोर नाम की प्रॉपर्टी होती है, स्टोर नाम की प्रॉपर्टी में आपको जो स्टोर है वो प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर अपन ने जो बनाया हुआ है वो काउंटर, काउंट स्टोर नाम से बना हुआ है। ये अपन ने यही बनाया था ना, ये देखो। तो ये काउंट स्टोर नाम से अपन ने इसका वेरिएबल बनाया था। तो ये अपन ने एक्सपोर्ट किया था, इसी को अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो अब हमारे यूआई पे जो हमारा प्रोवाइडर है वो हम लगा चुके हैं। अब ऐसा होगा कि यहाँ पे अब दिक्कत हमें कुछ भी नहीं जाएगी। हाँ सॉरी, मतलब आने जो आपके स्टेट वेरिएबल्स है वो आप एक्सेस कर पाओगे यहाँ से। ये देखो, ये मतलब ये जो रिड्यूसर प्रोवाइड हो रहा है ना, ये रिड्यूसर स्टोर से प्रोवाइड हो रहा है। तो जब तक आपके ऐप को रिड्यूसर प्रोवाइड ही नहीं होगा, स्टोर नहीं मिलेगा, स्टोर में रिड्यूसर रखा है, तब तक काम नहीं होगा। तो अभी अपन इसको राउटर में लगाते हैं। तो इसका काउंटर ऐप, तो काउंटर ऐप नाम से बनाता हूँ रिडक्स, ऐसा लिखता हूँ आखिरी में ताकि हमें याद रहे। ठीक है, तो ये काउंटर ऐप मैंने लगा दिया। ठीक है, ये काउंटर ऐप अपन ने एक्सपोर्ट किया और यहाँ पे लगा दिया, राउटर में लगा दिया। अब ये जो है इसको अपन लगा देते हैं मेन्यू में। तो मेन्यू में मैं ड्रॉप डाउन बना देता हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो गया है अभी। ये नया बार इसमें, तो इसका सब मेन्यू बना लेते हैं। थोड़ा बूटस्ट्रैप में जाते हैं। तो ये ड्रॉप डाउन वाला उठा रहा हूँ मैं, ये यहाँ से यहाँ। तो यहाँ पे लिख देते हैं रिडक्स, और यहाँ पे एलाइ के अंदर अपन लिंक टैग डाल देते हैं ये। तो इसको ये क्लास लगेगा। बाकी सब तो ठीक। ठीक है, अभी यहाँ पे लिंक देंगे अपन राउटर में। ये लिंक है नेविगेशन बार। ठीक है, ये बना दिया, ये रिडक्स लिख दिया यहाँ पे, हो गया। अभी इसको मैं रन कर, आगे ये देखो, ये देखो, ये बन गया है। ठीक है, तो जैसे ही अपन बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है बताओ। जैसे ही बटन पे क्लिक किया तो क्या हुआ, तो हम यूआई में बटन पे क्लिक कर रहे हैं, डिस्पैच के थ्रू फंक्शन चला। ठीक है, ये जैसे ही फंक्शन चला, ये फंक्शन कहाँ पे जाता है, हाँ ये जाता है कॉलिंग के लिए स्लाइसर में। तो स्लाइसर में जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपका फंक्शन कॉल हुआ है वो कॉल होता है, या मतलब यहाँ से होता है। ये स्टेट वेरिएबल में चेंज करता है, ये स्टेट वेरिएबल में जैसे ही चेंज होता है ये स्टेट वेरिएबल का रिफ्लेक्शन यहाँ पर आता है। तो वो स्टोर से हमें प्रोवाइड हुआ है। अभी देखो मैं स्टोर निकालता हूँ, ये काउंटर ऐप कहाँ है, ये देखो, ये स्टोर में निकालता हूँ।
देख क्या बोलता है। हाँ, could not find React Redux content value. Please ensure the component is wrapped in a provider. तो प्रोवाइडर उसको जरूरी है। अब प्रोवाइडर लगा रहे हो मतलब आप स्टोर दे रहे हो, तो स्टोर देना उसको जरूरी है। समझ में आ गया? हाँ सर। अब इसको अगर हम पेलोड देना चाहें, तो मैं ये पेलोड वैसे कैलकुलेटर में बताने वाला था, मगर आज थोड़ा समय की कमी की वजह से मैं इसी में बता देता हूँ, फिर अपन परसों इसको देख लेंगे। तो मैं यहाँ पर कॉन्स्ट वो इंक्रीमेंट बाय बना, बाय डिफॉल्ट 1 रखेंगे, और यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगा, इंक्रीमेंट बाय ऑन चेंज इवेंट सेट इंक्रीमेंट बाय इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे जाएगी, ये यहाँ पे बस भेज देना है आपको इंक्रीमेंट बाय, बस हो गया। ठीक है, तो ये जाएगा सीधा पेलोड में यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 के जगह पे मैं लिख दूंगा एक्शन डॉट पेलोड। अगर आप एक से ज्यादा वैल्यू भेजते हैं तो यू नीड टू सेंड अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे अभी देखो पार्सेंट करना पड़ेगा, जहां तक देख लेते ये पार्सेंट करना होगा, ये अपेंड करना है। तो यहाँ पे लिख दोगे, यहीं से भेजता हूँ पार्सेंट करके। कहाँ से? यूएस से। ये ठीक है, तो ऐसे आप पेलोड भेजते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा सा सेटअप आपको मैंने बताया है, और ये बहुत इजी है। अगर आपने यूज रिड्यूसर की प्रैक्टिस की होगी तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, यस सर। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी जो भी है वो अपन मंडे देखेंगे। मंडे में इसके आई थिंक मैं 2 एग्जाम्पल लूँगा। ठीक है, तो देखेंगे, थोड़ा समय से शुरू करेंगे और थोड़ा देर तक जाएंगे। ठीक है, चलो।